ॐ नमस्तेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रथानम सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम जैन शासनम। देवादिदेव खजारा कृष्णनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री समय सागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कमनौकड़ों महाराजों की, परम पूज्य 108 श्री अनंत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। जिन्होंने पूरे जीवन में पुण्य नहीं किया था, उसके कारण ऐसे दरिद्र कुल में वह उत्पन्न हुए, और दरिद्र कुल में उत्पन्न होने से प्रतिदिन की यही एक समस्या है कि आखिर हम अपने जीवन का निर्वाह कैसे करें। प्रतिदिन भोजन चाहिए, पर वह भोजन धन के अभाव में उपलब्ध नहीं होता। भोजन की पूर्ति जहाँ कहीं से भी करना पड़ती। जूठन आदि जैसा भी भोजन प्राप्त होता है उसके द्वारा ही यह पूर्ति होती। वस्त्र भी चाहिए, तरह तरह की सामग्री चाहिए, पर ये सब दरिद्रता का परिणाम है कि उसकी नहीं पूर्ति होने से कोई इज्जत उस व्यक्ति की इस दुनिया में नहीं रहती। ऐसे दरिद्र कुल में जन्म होने से प्रतिदिन संकलेश बना रहता है। दोनों जो पति पत्नी के रूप में थे वे कुछ कला जानते थे, और वह उस कला को वह दिखाने अपने नगर से बाहर जाया करते थे और अपनी कला को दिखाते थे। और कला दिखाने के बाद जो भी उन्हें धन मिलता था उससे वह प्रत्येक दिन अपने जीवन को निकालते थे। पर जितना धन उनको मिलता था प्रतिदिन, उसमें उनका निर्वाह होना बहुत कठिन था। और प्रतिदिन यही सोचते थे कि आखिर वह कब दिन आएगा जब मेरी ये दरिद्रता दूर होगी। प्रतिदिन सोचती थी। तब विचार किया कि अपने नगर का राजा बहुत धनवान है, उसके पास अपार धन वैभव है। अपन प्रत्येक दिन तो कला दिखाने नगर नगर जाते हैं, आज राजा को ही यह कला दिखाने अपन दोनों चल। और उस कला दिखाने राजा अपन को इतना धन वैभव दे देगा कि अपन को जो प्रतिदिन संकलेश होता है वह संकलेश समाप्त हो जाएगा और हमेशा हमेशा की अपनी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो दोनों पति पत्नी राजा के पास पहुंचे, राजा को अपना परिचय दिया। राजन, हम आपके ही नगर में रहते हैं और हम जगह जगह कला दिखाने जाते हैं, पर आज हम लोगों का मन हुआ कि आपको ही कलाई दिखा दें। राजा ने बात सुनी, पर राजा ने कला देखने से इनकार कर दिया। इनकार क्यों कर दिया? इनकार इसलिए कर दिया कि राजा कहता कम से कम अगर हम इनकी कला देखेंगे तो पुरस्कार के रूप में कम से कम इन्हें 1 रुपया तो मुझे देना पड़ेगा, और 1 रुपया देना बहुत बड़ी बात है। राजन कहता हम तुम्हारी कला नहीं देखना चाहते। बड़ी आशा लेके दोनों गए थे, पर उनके मन में निराशा छा गई।
तब उन्होंने सोचा शायद मंत्री के माध्यम से ये काम बन सकता है। जाके दोनों गए और मंत्री से अपनी बात रखी कि राजन से शेर साहब ने निवेदन किया, पर राजा कला देखने के लिए तैयार नहीं है। कैसा भी हो आप राजा की मानसिकता को बनाए। क्योंकि मंत्री तो ये समझता था कि राजा बहुत लोभी है। तो मंत्री ने यही कहा उस कलाकार से कि हम राजा को तैयार करने का प्रयास करते हैं, शायद राजा तैयार हो जाए। और राजा ने यह बात, मंत्री ने यह बात राजा के समक्ष रखी कि ऐसे ऐसे कलाकार उपस्थित हुए हैं, उनकी इस तरह की भावना है। राजा कहता नहीं, पैसा तो मैं नहीं दे सकता। और वह मंत्री राजा की वृत्ति समझता था, राजन आपको सिर्फ कला देखना है, पैसे की तो यहाँ कोई बात ही नहीं। पैसा तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना, पैसे की बात छोड़ो, आपको तो सिर्फ कला देखना है। राजा तैयार हो गया और मैं कला वहीं देखूंगा जहां मैं रात्रि में विश्राम करता हूं, उसी स्थान पर मैं इस कला को देखूंगा। मंत्री कहते वहां भी व्यवस्था हो जाएगी। और मंत्री ने आके उन कलाकारों को स्वीकृति प्रदान कर दी। नगर में यह सूचना करवा दी कि आज रात्रि में विशेष कलाकारों के द्वारा कला आपको दिखाई जाएगी। और जहां कलाकृति दिखाई जाना थी वहां का स्थान बड़ा सुंदर बना दिया। सारे लोगों की व्यवस्था व्यवस्थित कर दी। रात्रि हो चुकी थी, सारे लोग उपस्थित हो चुके थे। राजा भी अपने स्थान पर बैठा था। सभी लोग यथास्थान बैठे थे। कलाकार के द्वारा यह कला प्रदर्शन प्रारंभ हुआ। कलाकार दोनों जो पति पत्नी थे, दोनों ने एक से एक बढ़कर कलाएं दिखाई। और कला दिखा लगभग रात्रि समाप्ति की ओर है। अब कुछ अल्प समय से है कि सारी कलाएं दिखा चुका। तब कलाकार की पत्नी कहती है कि पूरी रात बीतने को किसी ने 1 रुपया भी पुरस्कार के रूप में अभी तक नहीं दिया। अपन प्रतिदिन नगरों में कला दिखाने जाती थी तो बीच बीच में कला दिखाने से लोग पुरस्कार देना प्रारंभ कर देते थे। पर अपन कहाँ आज कला दिखाने आए हैं जहां कोई देने के लिए कुछ तैयार नहीं है। तब कलाकार अपनी पत्नी से कहता है, बहुत बीती थोड़ी रही, अब थोड़ी भी जाए, और जो शेष बची है उसकी अब सुरक्षा कर लो। इसमें निराशा की कोई बात नहीं। रात्रि लगभग बीत चुकी है, थोड़ी सी ही रात्रि बची है। और अब जितनी कलाएं अपन ने दिखाई हैं उन कलाओं से बढ़ के भी अब उन अन्य कलाओं को दिखाना है, शायद काम बन जाए। और इस तरह वह लान दोनों पढ़ रहे हैं कि बहुत बीती थोड़ी रही, अब थोड़ी भी ही जाए, और अपनी कलाएं दिखा रहे हैं। और एक कला जैसे ही उसने दिखाना प्रारंभ की, ये लाइन जैसी उसने कला दिखाते समय पढ़ी, और एक दादाजी उस सभा में बैठे हुए थे जो रत्नों का कंबल अपने शरीर पर डाले हुए थे। उन्होंने जैसे ये लाइनें सुनी कि बहुत बीती थोड़ी रही, अब थोड़ी भी जाए, हमारा इतना जीवन निकल चुका, मैंने इतनी जीवन में धर्म नहीं किया, केवल पाप विषय भोगों आदि में ही मैंने इतना जीवन निकाल दिया, अब थोड़ा सा ही जीवन बचा है।
इसमें भी अगर मैंने कल्याण या कुछ धर्म नहीं कर पाया, पूर्व पुण्य के उदय से, पूर्व अच्छे कर्म के कारण ये हमें मनुष्य पर्याय मिली हुई, सारा धन वैभव सब कुछ मिला था। पर अब अगर हम आगामी पर्याय के लिए कुछ नहीं करते हैं तो निश्चित है कि हमारा जीवन क्या होगा, दुर्गति का पात्र ही होगा। ऐसे उनके अंदर ये विचार आया, उन्होंने अपने शरीर से वह रत्नों का कंबल उतारा, उस कलाकार को दे दिया। कहाँ तो 1 रुपए की बात चल रही थी कि 1-1 रुपए के लिए कलाकार अपनी कलाकृति दिखाता है, पर जैसे ही उसके हाथ में रत्नों का कंबल आया और वह पति पत्नी कैसे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं। फिर कलाकार फिर अपनी कलाकार दिखाने लगे और दिखाते दिखाते फिर वही लान पड़ रहे थे कि राजकुमार उठा और राजकुमार ने भी अपने गले से मोतियों की माला निकाली, उस कलाकार को दे दी। अब और क्या, ऐसी बहुमूल्य कीमती रत्नों की जैसी मोतियों की माला, रत्नों का कम्बल और फिर मोतियों की माला। और अब ज्यादा प्रसन्नता बढ़ गई। और इसके बाद फिर कलाकार फिर अपनी कलाकृति दिखा रहे थे कि राजकुमारी भी उठी, उसने भी अपने गले से 9 लखा हार निकाला और उस कलाकार को दे दिया। क्या क्या दृश्य समझ में आ रहा है। एक रुपए की जहां वृत्ति को रखने वाले अब तो माला माल दोनों हो गए। और ये सब कुछ राजा देख रहा था और राजा को मूर्छा आ गई। मैं 1 रुपए के लिए देने के लिए सोच रहा था, कैसे ये लोग पागल हैं। लाखों अरबों की क्या है वस्तुएं ऐसे व्यक्ति को दे दी, कैसे पागल लोग हैं। और ऐसे सोचते सोचते राजा जहां बैठा था वहीं गिर पड़ा। और जैसे गिरा, मंत्री और भी जो भी पुत्र आदि सारे थे, वे सारे इस चिंता में पड़ गए कि राजा को क्या हो गया। और उस वेदों के द्वारा राजा का उपचार कराया गया। वेदों ने यही कहा, कोई बात नहीं, कुछ दिन में राजन स्वस्थ हो जाएंगे। और इस तरह उनका निरंतर उपचार चलता रहा। कलाकार को कह दिया कि अब कलाकारी आप बंद करें और आप यथास्थान वापस जाएं। इस तरह कुछ दिन में उपचार पूर्वक राजा स्वस्थ हो गए। तब मंत्री ने कहा, राजन आपको क्या हो गया था, बहुत जल्दी आप मूर्छा में आ गए। राजन कहता, इस बात का उत्तर हम बाद में देंगे, पहले तो जिन बाबा जी ने रत्नों का कंबल दिया है उसको उपस्थित कराइए। उस दादाजी को उपस्थित करा गया और राजा ने उससे पूछा कि तुमने उसको रत्नों का कंबल दे दिया, ऐसी कौन सी बात थी उस कलाकृति में। तब बाबा जी ने यही कहा कि राजन, मेरी बचपन से लेके इतनी उम्र पाप विषय कषायों में ही व्यतीत हो गई, पर जब उस कलाकार ने यह लाइन कही कि बहुत बीती थोड़ी रही, अब ये थोड़ी भी जाने वाली है, और इस जाने वाली से पहले तुम अपनी इस मनुष्य पर्याय को सफल बना लो, अर्थात अपने को पुण्य कार्य से जोड़ो। अनादि काल से हम
विषय कषाय पापों में फंसे हुए हैं, उन ऐसे साधनों का सहारा लेके हम निरंतर पापों का बंद कर रहे हैं। तब हमने इस कलाकार की ये लाइन सुनी कि इतनी कीमती बात, जो कीमती बात आज तक हमें किसी ने कही नहीं की, इस बात ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया, इसलिए हमने उनको रत्नों का कंबल दे दिया। ठीक, ये तो बात समझ में आ गई, पर राजकुमार को क्या हो गया? राजकुमार को भी उपस्थित कराया गया और राजकुमार से भी पूछा गया राजा ने कि तुमने मोतियों की माला क्यों दे दी? तब राजकुमार कहता, राजन बात यही है कि मेरा विवाह आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर हमारी बहन इतनी बड़ी हो चुकी है, राजघराने की कन्या, और जिस उम्र में उसका विवाह होना चाहिए उसमें विवाह नहीं करके आप कितनी ज्यादा उम्र हो गई, पर इस कंजूसी और लोभ वृत्ति के कारण आपने इसका विवाह नहीं किया। हमारा नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर उसका आपने नहीं किया, और इस तरह अगर वो कोई गलत कदम उठा ले, किसी के साथ भाग जाए, कुछ हो जाए, तो आपका जो दुनिया में यश फैला है उसकी क्या स्थिति होगी? इसलिए मैंने आज रात्रि में विचार बनाया था कि आपको समाप्त करेंगे और स्वयं हम आज राजगद्दी पर बैठ के सबसे पहले अपनी बहन का विवाह करेंगे। ये हमारी आज रात की प्लानिंग थी, लेकिन जब इस कलाकार ने ये बात कही कि बहुत बीती थोड़ी रही थोड़ी जाए, इस लाइन जब हमारे कान में पड़ी, तब हमने इसको मोतियों की माला प्रदान कर दी। और मैंने जो भी कार्यक्रम निश्चित आपको समाप्त करने का किया था वह मैंने बदल दिया और इसको वह माला दे दी। राजन को भी समझ में आ रहा था कि मेरे अंदर कितनी लोभ वृत्ति है और मेरी लोभ वृत्ति के कारण कितनी बड़ी आज रात्रि में घटना घटने वाली थी कि मेरा जीवन ही समाप्त होने वाला था। तीसरे नंबर पर राजकुमारी को बुलाया गया और राजकुमारी से भी पूछा गया, बड़े अच्छे ढंग से तुम्हें 9 लखा हार बनवाया था, कितना कीमती था, और तुमने उस कलाकार को दे दिया। हाँ राजन, दे दिया। क्यों दे दिया? वास्तव में राजन बात तो यही है, इतने वर्ष बीत चुके, आपने हमारा विवाह नहीं किया, इसलिए मैंने आज रात्रि में सोचा था कि मंत्री के पुत्र के साथ भागना ही है और उससे हमें विवाह करना है। पर जब कलाकार की वह लाइन मैंने सुनी कि बहुत बीती थोड़ी रही, अब थोड़ी आए, इसलिए मैंने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया और उसको इस बदले में हमने 9 लखा हार दे दिया। राजन को बात समझ में आ गई थी कि मैंने क्या अपने जीवन में कर डाला। जिस धन को हमें अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए था, सदुपयोग करना चाहिए था, उसको नहीं करके मैं इस वृत्ति में बना रहा और राजन को क्या हो गया, सारा धन वैभव त्याग करके राजा ने दीक्षा ग्रहण कर ली। क्यों कर ली? इसलिए कर ली कि मैं अगर इस धन वैभव की दास्ता का बना रहूंगा, इसमें ही भोगूंगा, तो निश्चित है मेरी आगामी पर्याय क्या है, दुर्गति में जाने के लिए योग्य ही बनेगी। इसलिए राजन ने भी अंत में उस कलाकार से शिक्षा ले ली, उन दान देने वालों से शिक्षा ले ली और अपना आगामी जीवन उसने सुंदर बना लिया। कब बना लिया सुंदर? जब उसने दीक्षा ले ली। ये हमने दृष्टांत इसलिए सुनाया है
कि खिमलासा वाले बहुत डर रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं। अभी तो एक ही चर्चा चल रही है, शाम को बैयावृत्ति करते समय जहां भी वो बैठते हैं तो वही करते, बाकी समय तो कोई अपने पास समय है नहीं, बाकी समय तो अपने पास बैठने का कोई काम नहीं है। बैयावृत्ति के समय 10-15 मिनट वही समय रहता, तब कुछ कानों में आपसी चर्चाएं सुबीर को लेके चल रही हैं। 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं महाराज, ये दिल धड़क रहा है महाराज। क्या धड़क रहा है? दिल धड़क रहा है। तो दिल का काम धड़क नहीं है ना, अटैक नहीं आएगा ना, धड़कता है जब तक अटैक नहीं आता है। ये तो अच्छे दिन आपके जीवन में आने वाले हैं। आचार्य कहते हैं व्यक्ति जो दिन भर पाप आदि करते हैं, हिंसा आदि करते हैं, कषाय विषय करते हैं, उनमें जो पाप का बंध होता है वह पर्व के दिनों में वही पाप करने से बहुत ज्यादा अलग प्रकार का आश्रय होता है। सामान्य दिनों में उतना पाप का बंध नहीं होगा, वही काम करेंगे, पर पर्व के दिनों में वही पाप विषय आदि आप करेंगे तो उसमें बहुत अधिक तीव्रता को लेकर अनभाग और स्थिति का बंध होगा। इसलिए कोई घबराने की कोई बात ही नहीं है। वह तो राजा सब कुछ त्याग करके दीक्षित हो गया, आप तो दीक्षा लेने वाले नहीं है, मैं ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा ना, और ना आपको राजवैभव छुड़ाने की बात कोई कही जा रही है। हम कोई आग्रह आपसे नहीं करेंगे, ना हम तो सुनते रहते तो हमें ऐसे लगा कि इनको बता दें, कोई डरने की कोई बात नहीं है। अपने जीवन में अच्छी संगति और नियम धर्मों से जुड़ने में अपना जीवन अच्छा ही बनेगा, ये तो आप पक्का सोच के रखो। अगर हम इस तरह की अच्छी संगति करेंगे, नियम संयमों से जुड़ेंगे और अपने को अगर हम इस तरह से करते रहेंगे तो ये पक्का है कि हमारा आगामी जीवन सुंदर बन जाएगा। लेकिन अगर हम आगामी जीवन सुंदर बनाने के लिए कोई उपक्रम नहीं करते हैं, हम इन्हीं विषय कषाय रूपी इन्हीं साधनों में हम रात दिन जुटे रहते हैं, तो हमारा ये पुण्य समाप्त तो हो रहा है और आगामी के लिए पाप का बंध हम कर रहे हैं। और महाराज कोई दिक्कत नहीं, लोग कह रहे और कोई दिक्कत नहीं, बस मोबाइल हम नहीं छोड़ सकते। क्या करते हैं? बस मोबाइल हम नहीं छोड़ सकते। बताओ, मतलब प्राणों से भी अधिक वह आपको प्यारा लग रहा है। मेरे जीवन में तो कोई मोबाइल ही नहीं था, हमने तो मोबाइल कभी, जब तक हम घर में रहे हमने कभी मोबाइल नहीं देखा। उस समय तो शायद आया नहीं होगा। 2002 में हमने जब आचार्य महाराज के साथ भोपाल में थे तब समझ में आया कुछ इंस्ट्रूमेंट कुछ है, और शायद टेलीफोन की जगह ये सिस्टम आया होगा। स्वयं पूछा नहीं किसी से, उसके बाद तो फिर कहना ही क्या है ना, है हर व्यक्ति की कम से कम एक तो रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा जितने रखने हैं तो रख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। सरकार ने कोई रोक तो लगाई नहीं अभी कि इससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो इस तरह से अगर अपने इन पर्वों के दिन में अपने जीवन को अगर अच्छा बनाते हैं, उस प्रमाद को छोड़ के अगर हम समय से सोते हैं, अगर देर से सुलाने वाला कोई है तो वह मोबाइल ही है। अगर ये सब साधन नहीं हो तो समय से आप सो जाएंगे, और जब समय से आप सोएंगे तो समय से उठेंगे। हमें कोई उठाने वाले नहीं आता, ना कोई उठाता है। महाराज घड़ी रखी, घड़ी उठाती नहीं, घड़ी समय बताती है, पर उठना तो अपनी को पड़ता ना। ऑटोमेटिक अपने आप नींद खुल जाती, समय पर खुल जाती। कोई बताने समय पर सोते हैं तो समय पर उठ जाते हैं। लगभग 10 बजे के आसपास सोना होता है और 3 और 4 के आसपास अपने आप ऑटोमेटिक नींद खुलती ही है।
तो इस तरह से इन साधनों से बच के हमारा तो विचार यही है, चिंतन है, देर तक रात्रि में जाग के कोई पुण्य का काम नहीं करता। ये आप अच्छे से अपने मन को टटोल लें। जो भी देर रात तक जागते हैं वो कोई पुण्य का संचय नहीं करते। अपवाद रूप में कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, पर प्रायः करके तो पाप का ही कार्य करते हैं, और जिस पाप का फल आगामी जीवन में भोगना ही है। ऐसे अनेक उदाहरण आपको वर्तमान युग में कथा के माध्यम से मिल जाए। तो इस तरह से नियम कोई कठिन नहीं है, हम आपको बताएं। अपना भी जीवन रहा है, 24 घंटे का ऐसा कोई समय नहीं जब मैंने भोजन नहीं किया हो। 24 घंटे, चाहे रात में 3 बजे हो, चाहे 4, चाहे 5, ऐसा कोई 24 घंटे का 1 मिनट नहीं जब मैंने अपने जीवन में भोजन नहीं किया हो। ऐसा सामान्य भोजन तो मैंने कभी, होटल के अलावा ऐसा भोजन तो मैंने कभी किया ही नहीं। मंदिर तो कभी मैं गया ही नहीं, मंदिर तो मरा जाना होती नहीं। पर ये सब चीजें थी, अच्छे से रहना, अच्छी सी कुसंगति में रहना। पर ये तो गुरुदेव की महान उनकी ऐसी कृपा है कि उनकी कृपा ने अपना जीवन बदल दिया। पर आज जो भी आज तक त्यागा, छोड़ा, उसको कभी याद नहीं किया, जीवन में सपन में भी नहीं आया कभी। उसको मैंने दृढ़ता पूर्वक हमेशा पालन किया और हमेशा आगे बढ़ने का ही प्रयास किया। अगर आज का दिन है तो कल का दिन आज से भी अच्छा होना चाहिए, ये प्रयास हमेशा रहा। इसलिए समय आपका हो रहा है, इसलिए घबराएं नहीं। जिनकी जैसी अनुकूलताएं हैं, घर पर रहने की जैसे भी है, पर इन पर्वों में अच्छे से ही अपना जीवन बनाएं। उन विषय कसायन पापों से बचें और उसको केवल 10 दिन नहीं, आगामी 10 दिन को भी अपन उसको बढ़ाते चले जाएं। फिर आप देखें जीवन में कैसा आपको परिवर्तन होता है। फिर आपको ऐसे ही लगेगा कि अगर हम इन नियमों से पहले और जुड़ जाते, इन पापों को पहले और छोड़ देते, तो कितना सुंदर मेरा जीवन होता। मैंने बहुत देरी इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, कोई जीवन में कठिनाई आने वाली नहीं है। आपका आगामी जीवन बहुत अच्छा बनेगा। अपने जीवन को अच्छे नियम शर्मियों से जोड़ते हुए प्रसन्नता के साथ बिताएं, तो आगामी जीवन में 10 साल का नहीं होगा, नहीं तो बहुत बड़ी घटना घट जाएगी। क्योंकि मनुष्य दरिया का कोई भरोसा नहीं, अकाल मरण होने में कोई बाधा नहीं। अकाल मरण हो सकता है, इस हाथ को रख के सारे को संप्रदाय से हम